कुछ भी नहीं था, सिंपलेस्ट वे है। अगर लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव वाला आ जाए, सेंटर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू सेंटर। अब अगर पॉजिटिव वाला आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है, तो क्या करना है, कॉर्नर वाला कॉर्नर पे जाएगा, सेंटर वाला सेंटर पे जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन घुमाना आना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे आप मिनटों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे ट्रिक से कि कैसे आप फटाफट से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी ट्रिक क्या थी कि हमने सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है कार्बन एटम्स के ऊपर, बेंजीन के 1 2 3 4 5 6 करके। और हमारे पास 6 में टोटल 6 है कार्बन, इसमें इवन नंबर कितने हैं, 2 4 और 6, मतलब टोटल कितने हैं, 3 इवन नंबर है, 1 2 3। तो 3 हमने अब फर्दर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए थे, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो हमारी ट्रिक क्या थी कि जितने भी इवन नंबर होंगे उस पर हमने क्या करना है, लोन पेयर को ड्रॉ करना है। तो लोन हमारे पास इवन नंबर इस पोजीशन पे है सेकंड में, तो लोन पेयर आएगा यहाँ पे विद नेगेटिव चार्ज। देन यहाँ पे है तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे है तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा। इतना ड्रॉ कर लिया था। फिर उसके बाद क्या करना, हमने जो स्टार्टिंग है वो हमने कहां से करनी है, यहां से करनी है, राइट। ये वाली इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे सेंटर पे इस बॉन्ड के, और ये जो सेंटर है वो कॉर्नर पे आएंगे। ट्रिक क्या थी, सेंटर टू कॉर्नर एंड कॉर्नर टू सेंटर, राइट। तो शुरुआत हो रही है सेंटर टू कॉर्नर, तभी ये जो सेंटर वाली इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉर्नर पे हैं, देखो ये वाले कॉर्नर पे हैं, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब क्योंकि सेंटर टू कॉर्नर हो गया है, अब रिवर्स में क्या होगा, कॉर्नर टू सेंटर होगा। कॉर्नर, ये कॉर्नर टू सेंटर होगा, एंड फिर क्या होगा, फिर सेंटर टू कॉर्नर। ऐसे हमने ड्रॉ करना है एरो का निशान, क्योंकि ये जो सेंटर वाली इलेक्ट्रॉन है कॉर्नर पे है, तभी ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे हमने शो किए हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, राइट। क्योंकि ये वाले यहां पे आगे सेंटर पे, तो बॉन्ड पेयर यहां पे बनेगा और ये वाला ऐसे ही रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में कॉर्नर वाले सेंटर पे और सेंटर वाले कॉर्नर पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे है तभी हमने यहां पे ड्रॉ करके रखा हुआ है नेक्स्ट फर्दर स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। क्योंकि ये कॉर्नर वाले अब सेंटर पे है तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, ये तो कुछ भी नहीं चेंज है, तो ये ऐसे ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जब तक चलाना है, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना है, जब तक कि ये जो लोन पेयर है या नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी है इसके ऊपर ना रहे, राइट। अब हमने क्या करना है, अभी भी ये यहां पे है ना बेंजीन के ऊपर लोन पेयर, इसको हमने खत्म करना है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आए थे तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको नहीं भूलना। क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर था वो यहां पे आ गया, कंट्रीब्यूशन यहां पे कर रहा ना अपना, और इसके ऊपर खत्म हो गया, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, क्योंकि नाइट्रोजन अब 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि वैलेंसी उसकी 3 है, इसकी क्षमता ही 3 है ना बॉन्ड बनाने की, राइट। अगर वो 4 बना लेगा तो उसके ऊपर जो फालतू इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो हम प्रेजेंट करेंगे एज अ पॉजिटिव चार्ज। यहां पे भी पॉजिटिव, और हमारे पास डबल बॉन्ड, पॉजिटिव, और यहां पे डबल बॉन्ड। अब क्या हो सकता है कि ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर वाले आएंगे यहां पे सेंटर पे, और ये फर्दर वापस चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। सो फाइनल हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बेंजीन रिंग ऐसे, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा। क्योंकि ये कॉर्नर सेंटर पे आ गया तो ये बॉन्ड सेंटर पे आ जाएगा। ये अब डबल से सिंगल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुके हैं, तो सिंगल NH2, इसके ऊपर दोबारा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एज अ लोन पेयर, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सेम जैसे यहां पे किया वैसे ही करना है। सबसे पहले 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिए, क्योंकि 3 हमारे पास क्या थे, इवन नंबर है। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, क्योंकि ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, तो लोन पेयर यहां पे आएगा जैसे हमने यहां पे किया था। नेक्स्ट स्टेप में 4 पे आएगा, इसमें 6 पोजीशन पे आएगा, राइट। फिर क्या करना है हमने, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, सेंटर वाले कॉर्नर पे आएंगे, तो तभी ये हमने बनाया, ये तो ऐसे ही रहेंगे। इतना आ गया। अब कॉर्नर वाले सेंटर पे, सेंटर वाले कॉर्नर पे, ऐसे एरो ड्रॉ कर दिया, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और ये यहां पे जा रहे, तो बॉन्ड यहां पे,
ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में कॉर्नर वाले सेंटर पे, सेंटर वाले कॉर्नर पे, तो ये तभी ऐसे बनाया, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहां पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड। और क्योंकि ये यहां पे आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी भी ये लोन पेयर इसी पे घूम रहा है ना, खत्म करना है तो कॉर्नर वाले सेंटर पे और ये वापस चला जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन, राइट, एंड देन क्योंकि ये खत्म हो गया डबल बॉन्ड सिंगल से, तो ये सिंगल ऐसे बन जाएगा, इसके ऊपर दोबारा से लोन पेयर आ जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, एंड देन ये यहां पे आ रहे हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेंगे। तो यहां पे भी 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, राइट। अब हम एक पॉजिटिव का केस लेते हैं। सो अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल उठाई है पॉजिटिव वाली। इसमें हमने क्या करना है, मैंने NO2 ग्रुप अटैच्ड कर दिया बेंजीन रिंग के साथ। तो ये जो NO2 ग्रुप है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो N नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, ऑक्सीजन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स। सो टोटली जो ये ग्रुप है वो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने अटैच्ड कर दिया, राइट। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगाते हैं तो जो रेजोनेंस इफेक्ट आता है ना वो -R वाला इफेक्ट आता है। -R क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स की थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास ये वाले थे, ये नेगेटिव, ये जो लोन पेयर्स वाले थे वो क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे थे बेंजीन रिंग को उल्टा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऐसे देखो, राइट। इसी वजह से ये +R इफेक्ट होगा, राइट। और -R जो +R इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से आता है, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वो, -R तब जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, राइट। ओके, सो यहां पे क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों N के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं 1 2 3 एंड 4। और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो उसके पास क्या है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। जैसे अगर हम एग्जांपल ले NH3 की, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तो उसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है नाइट्रोजन की बॉन्ड बनाने की क्षमता जिसको बोलते हो। बट इसने अपनी क्षमता से ज्यादा ही बॉन्ड बना लिया, चौथा वाला ये वाला, राइट। तो 4 बॉन्ड बना ली, इसी वजह से जो इसके पास जो फालतू इलेक्ट्रॉन थे जिसको हम लोन पेयर बोलते थे वो गायब हो गए हैं, और गायब होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अब ऑक्सीजन हमेशा दो क्या करता है, उसकी 2 वैलेंसी होती है ना, 2 बॉन्ड बनाता है, बट यहां पे इसने 1 बॉन्ड बनाया है, इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। इस हम ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, राइट। अब देखो इतना समझ आ गया। अब क्या है कि ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहां से खींचेगा। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, ऑक्सीजन जैसे इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, काफी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इस ऑक्सीजन से, राइट। तो ये भी चाहेगा कि मेरे पास भी आए, तो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, राइट। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में जो ट्रिक है वो क्या करनी है, हमारे पास पहले नंबरिंग कर ली 6 तक, राइट। इवन नंबर कितने हैं, 1, ये वाला 2 वाला, और ये 4 वाला, और ये 6 वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव का केस है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहां पे जाएगा, इवन पोजीशंस पे, हमने जैसे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सो पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 पे, जल्दी जल्दी से फटाफट से ड्रॉ कर देना है, 4 पे और 6 पे। इतना करने के बाद क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है यहां से, क्योंकि मैंने अभी बता दिया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जैसे ये है वैसे ही ऑक्सीजन चाहता है कि मैं भी ऐसे ही बनूं, नखरे दिखा रहा है उल्टा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये ऐसे गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा ना ये, तो यहां पे ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको और ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है नाइट्रोजन को, उसके पॉजिटिव चार्ज को। तो इसको स्टेबल करने के लिए, इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बेंजीन बेचारा अपनी इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, राइट। तो स्टार्टिंग होनी है यहां से, और हमने ये भी देखा अभी C to C, दैट इज सेंटर टू कॉर्नर एंड देन कॉर्नर टू सेंटर, ये वाला देखा ना। इसमें थोड़ा सा अलग सा है। अब देखो जैसे यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो हमने ऑलरेडी शो करके रखा है। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये डबल से सिंगल बना देना हमने आप, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और लोन पर अगर शो करने है तो कर दो, नहीं तो अदरवाइज छोड़ दो। इतना हो गया। अब ये तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इनकी तो कोई काम ही नहीं है। इतना बन गया इस स्ट्रक्चर का। अब क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला था लास्ट वीडियो में हमने क्या एक्सप्लेन किया था,
कॉर्नर वाला कॉर्नर पे जाएगा, सेंटर वाला सेंटर पे जाएगा। कॉर्नर वाला कॉर्नर कॉर्नर पे कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा वो क्या है, कॉर्नर पे ही रहेगा। ये सेंटर पे है, वो सेंटर पे ही रहेगा। ये सेंटर वाला सेंटर पे ही जाएगा। अब ये सेंटर पे जा रहा है तो ये यहां पे आएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई काम ही नहीं इसका। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉर्नर वाला कॉर्नर पे चला चुका है, ऑलरेडी जा चुका है। अब सेंटर वाला सेंटर पे जाएगा ऐसे, तो एरो ऐसे शो करना है। तो ये ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया तो ये ऐसे, ये ऑलरेडी ऐसे रहेगा। अब क्योंकि ये यहां पे चला गया तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट। इतना समझ आ गया, इतना हो गया। अब अभी भी बेंजीन के पास चार्ज है, तो हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है। यही रूल होता है ना, तब तक चलाना है जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज ना रहे या लोन पेयर ही ना रहे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर भी, राइट। ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहां पे देगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पे आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में N यहां पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पे अब सिंगल से डबल हो जाएगा, क्योंकि अपने इसने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिए, डबल हो गया, और ये डबल वाला ब्रेक हो गया तो ये सिंगल हो जाएगा। ये हो गया सिंगल बेंजीन रिंग। ओके, अब ये दोनों तो ऐसे रहेंगे, कोई इनका काम ही नहीं है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस चीज पे आए सेंटर पे, तो ये हमारे पास हो गया फाइनल वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सिमिलर हो गया ना। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। पहले क्या था हमारे पास, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, राइट। अब यहां पे क्या है, 1 और 2 के बीच में है ही नहीं है, किसमें किसके बीच में है, 1 और 6 के बीच में। तो ऐसे हमने डिफरेंस शो करके दिखाना है, कुछ भी नहीं था, सिंपलेस्ट वे है। अगर लोन पे रह जाए, नेगेटिव वाला आ जाए, सेंटर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू सेंटर। अब अगर पॉजिटिव वाला आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है, तो क्या करना है, कॉर्नर वाला कॉर्नर पे जाएगा, सेंटर वाला सेंटर पे जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन घुमाना आना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।